करण जी के निकाल लीजिए। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो है, एक आइलैंड है। काटचा थीवू। काटचा थीवू। काटचा थीवू। इसको मैंने जानबूझकर इंग्लिश में लिखा है ताकि आप प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में मत पड़ जाओ। वैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो काटचा थीवू। ये काटचा थीवू, ये आइलैंड है। लिख दीजिए, यह एक निर्जन द्वीप है। आइलैंड है, निर्जन द्वीप है। आइलैंड। आइलैंड है ये, निर्जन द्वीप। मतलब यहां पर लोग नहीं रहते। अच्छा ये बताओ, मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूं? आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा? भैया आप क्या समझते हो? ऐसा अजीब सा नाम आ गया हमारे सामने। कोई बात नहीं जी। अभी अधिवेशन चल रहे हैं। अधिवेशन चल रहे हैं तो अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया विपक्ष के द्वारा। उसका जवाब दिया मोदी सरकार ने। अब जवाब तो आपको पता ही है कि क्या देंगे। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के काल में ये जो कारचाथीव द्वीप है ये श्रीलंका को दे दिया था। 1976 में श्रीलंका को दे दिया गया। अब इतना उनका कहना हुआ और अपने लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये क्या है, कहां है, कैसे है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों दिया गया भाई? होता क्या है कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट होती है वो उस टाइम्स की तरह डिसीजन लेती है। जैसे वर्तमान जो सरकार है, इसने भी बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र दिए थे, वहां के कुछ क्षेत्र यहां से लिए थे। ये भी हुआ था बीच में, आप जानते हो कि हमारे कुछ क्षेत्र है बांग्लादेश को दिए गए थे। ये इसी गवर्नमेंट में हुआ था। उसी तरीके से जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी उन स्थितियों के आधार पर डिसीजन लिया। वो डिसीजन ऐसे था कि जो पाक जलडमरू मध्य है, पाक स्ट्रीट है, उसके आवागमन से संबंधित एक समझौता हुआ था श्रीलंका के साथ। उसको उस कारण से ये द्वीप उसको दिया गया था। और ये निर्जन द्वीप है। यहां पर क्या होता है, जो मछुआरे होते हैं, जो मछलियां पकड़ने जाते हैं, हमने चाहे द्वीप 1976 में श्रीलंका को दे दिया ये, लेकिन उसके साथ हमेशा एक शर्त जुड़ी हुई है कि हमारे जो भारतीय मछुआरे हैं वो यहां पर एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए किसी वीजा की कुछ भी जरूरत नहीं है। भारतीय मछुआरे यहां पर जा सकते हैं। ये आज भी वो शर्त लागू है, कंडीशन लागू है। अब आपसे ये इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि ये पहली बात तो क्या है, कहां है, बैकग्राउंड में पूछेंगे तो कब, इस वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है, तो श्रीलंका का है। श्रीलंका में एक प्रांत है जाफना प्रांत, नाम सुना होगा, उसका है ये, उसके अंदर में आता है ये। पहले जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसके अंदर आता था ये। क्लियर होगी बात सर? किसके काल में दिया गया, ये ऐसे है। चलिए बात करते हैं। देखो, यह 1976 से पहले भारत व श्रीलंका के मध्य विवादित था। भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित था।
ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो एरिया है लगभग 1.15 वर्ग किलोमीटर। देखिए ब्रिटिश भारत में यह है मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। यहां पे लिखिए 1976 में 1976 में एक समझौते के तहत 1976 में एक समझौते के तहत भारत सरकार ने इसे श्रीलंका को दे दिया। भारत सरकार ने इसे श्रीलंका को दे दिया। ठीक है, श्रीलंका को दे दिया। अब श्रीलंका के अंडर में है ये, लेकिन यहां पर एक शर्त रखी गई। लिखिए भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? आइए दिख रहा है? ये है आपके सामने। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए पहली बात तो कहां है ये, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये रामेश्वरम और जाफना प्रांत के बीच में है। जाफना प्रांत पर किसका किसका हिस्सा है? जाफना प्रांत श्रीलंका का, ये इधर है। तो रामेश्वरम और जाफना प्रांत के बीच में है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसके पास में पाक जल संधि है जिसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग अलग रहते हैं। अब ये जो रामेश्वरम है इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, कोई बताना चाहे? रामेश्वरम हमारा धार्मिक स्थल है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि रामेश्वरम किस द्वीप पर है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो आप हड्डी सी देख रहे हो ये द्वीप कौन सा है? ये पंबन द्वीप है। ये खूब आता है, ठीक है, आपको इंडिया जीके में ये करवाया भी जाता है। तो ये जो है ये पंबन द्वीप है, ध्यान रखना। मेरी बात शायद समझ गए हो। अब सागर पूछ ले, महासागर पूछ ले, मुझे नहीं लगता कि आप जवाब नहीं दे पाओगे। वैसे कहोगे तो हिंद महासागर के अंदर है ये, ठीक है, तो ये वाला क्राइटेरिया। और वैसे देखोगे यदि आपसे कहते नहीं मुझे तो पूरा बता, तो क्या आप कहोगे? बंगाल की खाड़ी। वैसे कहे तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, क्योंकि इधर तो फिर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से इधर अरब सागर है। बाई चांस आपको तंग करे तो इसको क्या करो, एक हाँ एक चीज और, ये जो आप पढ़ रहे हो रामानाथापुरम, ठीक है ना, यहां पहले क्या होता, रामनाथ साम्राज्य हुआ करता था।
तो ये जो काटाचिव द्वीप है, ये रामनाथ साम्राज्य का ही, उस रामराज साम्राज्य के अंदर आता था ये। तो आप चाहो तो इसमें एक लाइन लिख देते हो, ये है रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा था। इसको अपने लेवल से, अपने तरीके से बना लीजिए एक बार। तो निर्जन द्वीप है, ध्यान रखें। वर्तमान में ये श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में है, जाफना प्रांत के अंदर ये आता है, कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कोसते हुए ये बात कही थी। तो अपने एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाक स्टेट से गुजरने से संबंधित एक समझौता हुआ था 1976 में, उसके तहत इसे श्रीलंका को दिया गया था शर्त के साथ। ऐसे क्वेश्चन निकाला करो आप, ठीक है ना। चले, शाबाश, बहुत बढ़िया। हो गया, आइए आगे चलते हैं अब अपने। हो गया, हाँ कर लो जल्दी कर लो। कई बार ऐसे पढ़ाते हैं तो बच्चे से कमेंट करते हैं, कहते सर इसे इतना टाइम लगाते हो, इसे पीडीएफ ही दे दो, बोलते हैं ऐसे। लेकिन मैं क्या करूं, जो सफलतम लोग होते हैं, जो जैसे जो कल आए थे मनीष, उसने कभी पीडीएफ पढ़ी नहीं, अब मैं क्या करूं। जब उसने पीडीएफ नहीं पढ़ी और इसने इतने एग्जाम क्लियर कर दें, तो फिर पीडीएफ को लागू कर दें, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। और तुम अभी आपने हाथ से बनाया है, क्या आपको नहीं लगा कि आप जाफना प्रांत से हैबिट में आ गया आपके? क्या आपको नहीं लगा कि ये जो पाक स्टेट है, रामेश्वरम है, पंबन द्वीप है, कम से कम इतना तो पता लग गया ना कि हिंद महासागर के अंदर है। बस इतना ही काफ़ी है। आइए इसी तरीके से एक और मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, बता दूं क्या? नहीं कोई समस्या हो, किसी को खाना खाना हो? आइए,
ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने हवाई द्वीप का नाम सुना है? हैं? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब तैयारी करके आए हो। देखो, मैंने जानबूझकर आपके लिए ये मैप तैयार किया है, जानबूझकर, ताकि आपको अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव दिखे। आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, आपको जापान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? जापान दिखाई दे रहा है। ये जो जापान वाला जो क्राइटेरिया है, यहां पर एक चक्रवात आया है अगस्त 2023 के अंदर। आपने अखबार में, कल के अखबार में पढ़ा होगा। यहां एक साइक्लोन आया है, उसका नाम है खानून। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। खानून, ठीक है। आइए, अब मैं आपको कुछ नहीं बताने जा रहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप बताओ ये कौन से महासागर के अंदर आया है? और मत बोलिए, आराम से बताइए। जापान आपका पड़ा हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी की हुई है, ऐसे ही बनेंगे। ये कौन से महासागर, तूफान महासागर में आते हैं? आपसे पूछेगा कहां उठा, कानून कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके सामने जब आपने यहां लिख दिया, ओ जी, बात खत्म। बताइए। आप बताइए। प्रशांत महासागर, ये जो क्राइटेरिया है, ये प्रशांत महासागर का। ये देखो, पैसिफिक ओशियन। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप में चेंजेस आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे रटना नहीं है कि कानून यह एक चक्रवात है जो कि प्रशांत महासागर में उठा है, ऐसा नहीं करना। आपका दोस्त करता है तो करने दो उसको, वो उसकी समस्या है, उसकी समस्या। आप क्यों लोग, खुद के ही बहुत समस्या है। ये करना आपने, तो ये सीधा क्लियर हो गया, मैंने कुछ नहीं लिखाया। अब यदि मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, यह किन देशों को प्रभावित कर सकता है? करने को तो देखो सभी कर देगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या भारत को प्रभावित करेगा? क्या नहीं करेगा, ठीक है ना? लेकिन चाइना को प्रभावित करेगा, करेगा। तो चाइना के इस क्षेत्र को यह प्रभावित कर देगा। हमारे पास तो इसकी एक छोटी सी हवा आएगी और इंडियंस है, निपट जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को कब दिक्कत आती? जब बंगाल की खाड़ी से उठता, ज्यादा दिक्कत, ठीक है ना? हालांकि बदलाव थोड़ा सा मौसम में वैसे तो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल बड़ा कि हमें कोई इंतजाम करने पड़ जाए, दवाइयों का इंतजाम करने पड़ जाए, अस्थायी निवास का इंतजाम करना पड़ जाए, वो हमारे नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ जबरदस्त तबाही मचाई है इसने, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा, दूसरा इसके पास में लिखा हुआ था, वो डोरा, ठीक है ना? डोरा, आप तो डोरा ही लिखो। ये हवाई द्वीप जो आप देख रहे हो ना, यहां एक चक्रवात आया है, इसका नाम है डोरा। ये डोरा, ये दो चक्रवात अगस्त 2023 में चर्चा में रहे, दोनों के दोनों प्रशांत महासागर के अंदर आए हैं। डोरा के बारे में जब बताया गया तो उसमें यह कहा इससे अमेरिका प्रभावित हुआ, अमेरिका अमेरिका आता गया। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये जो हवाई द्वीप है, ये अमेरिका का 50वां राज्य है, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये रहा अमेरिका। यहाँ सोचो, अरे यार ये इधर है, आधे तो इधर चले जाएंगे, अमेरिका इधर है, इधर नहीं है। ये रहा, पृथ्वी ऐसे है, ध्यान रखना। मैप में नहीं दिखेगा आपको, मैप में ये इधर दिखेगा, अमेरिका उधर दिखेगा, जब आप सीधा चपटा मैप लोगे। लेकिन जब इसको फोल्ड करोगे तो अमेरिका इधर आ जाएगा। ये रहा, ये अमेरिका का 50वां राज्य है। अब महासागर वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि आप कर नहीं सकते, आपके दिमाग में छप गया, ये कभी गलत नहीं होगा। कम से कम हिंद महासागर तो नहीं करोगे, और तो छोड़ दो। और आर्कटिक उर्कटिक तो वैसे ही नहीं करोगे, क्योंकि वो तो वैसे ही ऊपर है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को अटलांटिक महासागर तंग कर लेगा, एक को संभाल लेना क्या है। तो ठीक है, अब इसको है ना तरीके से, ठीक है ना, सारा नहीं बनाना, सारा नहीं, नॉर्मल आप ऐसे कर दो, यहाँ करके
इधर लिख दो चाइना, इधर जापान चक्रवात, इसके इस साइड में इतनी सी दूरी पर यहाँ हवाई द्वीप बना दो, यहाँ अमेरिका लिख दो, बढ़ाओ मत चाहे, करना ये है बस, ये साइक्लोन है। और ओवरऑल बीच में बड़ा सा लिख देना प्रशांत महासागर, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपके दोस्त को तो वैसे भी नहीं आना चाहिए। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात हम कल करेंगे।